हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट। तो हम यहां पर देखते हैं कि ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट एक प्रकार की स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसका प्रयोग हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे लेंथ जो है मीटर में उसको मेजर करते हैं, उसी तरह हम वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं। अब यहां पे एक बात आती है कि एक यहां पे है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो हम देखते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ की हम बात करते हैं तो लेंथ को हम डायरेक्ट मीटर स्केल की सहायता से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह मास हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। इसी तरह फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अगला, देयर आर टू टाइप अगला आता है देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज के दो भाग होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे निर्भर नहीं हो। कहने का मतलब यह है दी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे निर्भर ना हो। इस प्रकार के क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। या इसको दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट। कहने का मतलब ये किसी दूसरे टर्म में डिफाइन हो, जो हो इसका जो स्वयं ओरिजिनल हो। और एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, और इसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है वी नीड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमको 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ी, जिसमें पहला होता है आपका लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, 6 होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 क्वांटिटी या मैटर। देयर आर 7 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज and its unit is like a length is unit measure मीटर, मास का यूनिट जो होता है किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी को कैंडिला में, और क्वांटिटी या मैटर को मोल में मेजर कर सकते हैं। और इसकी सिंबल क्या होती है? इसे मान लीजिए कि लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में इसकी यूनिट होती है और इसका सिंबल एम होता है। उसी तरह मास देख ले, मास की यूनिट होती है किलोग्राम होती है, इसका सिंबल केजी होता है। थर्ड आता है आपका टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, इसकी जो सिंबल होती है एस होती है। चौथा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली हम टेम्परेचर को
डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन में ही माना जाता है और इसका जो सिंबल होता है वो के होता है। अगला आता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। उसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और उसका सिंबल होता है ए। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है कैंडेला और इसका सिंबल होता है CD। 7 आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। इसका यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल भी MOL, मोल। ये रहे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो है अपना ओरिजिनल सेम है, ये किसी दूसरे क्वांटिटी के द्वारा नहीं बनाया गया है, न किसी दूसरे क्वांटिटी पे निर्भर करता है। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे लिखा गया वर्ड दे आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर नहीं रहता है। इस प्रकार के क्वांटिटीज को होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है, और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट एंड सिंबल बेसिकली आपके पेपर में ऑप्शनल में पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। ठीक। दूसरा आता है डिराइव क्वांटिटी। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये क्या होता है कि दी फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operation are based on the other physical quantities are called derived quantity। कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर करे, इस प्रकार की क्वांटिटीज को डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। यहां पे लिखा गया कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन 7 बेस क्वांटिटीज आर डिराइव क्वांटिटी। मतलब जो 7 आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबको हम डिराइव क्वांटिटी के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे 7 आपके पास थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। इन सातों को छोड़कर स्किप कर दिया जाए इसको, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं वो सब डिराइव क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है जैसे एग्जांपल हो गया, और इसके यूनिट को हम डिराइव यूनिट कहते हैं। ठीक। जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, मूवमेंट। अब यहां एक बात करते हैं कि क्यों वेलोसिटी जो है डिराइव क्वांटिटी है। तो मैं अभी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। अब यहां पर देखें, जो वेलोसिटी है ये 2 फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर है। पहला इसमें डिस्टेंस, दूसरा टाइम। अभी हम पीछे बताया है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी जो ये वेलोसिटी है डिराइव क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे निर्भर करता है। यानी कोई भी उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब डिराइव क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। इसी तरह फोर्स ले लीजिए, एक्सीलरेशन ले लीजिए, मूवमेंट ले लीजिए, ये सब क्या होता है, ये एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर है। आई बात समझ में? हाँ। अगला देखते हैं। अब आती है सप्लीमेंट्री SI यूनिट। ये 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट SI यूनिट। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो रेडियन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्किल। समझिएगा, यहां पे कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एट द प्लेन एंगल। ये इसको डिफाइन कौन करता है, प्लेन एंगल सबटेंडेड एट
द सेंटर ऑफ सर्किल। सबटेंडेड का मतलब होता है मेक, जैसे सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का सर्किल है, ठीक, सर्किल है और इतना उसका एक हम ए बी उसका आर्क ले लिए, ठीक। तो इस आर्क के द्वारा इस सर्किल के सेंटर पे एक एंगल क्रिएट होगा, उसको हम थीटा मान लें, ठीक। तो कह रहा है कि सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल। जो ये आर्क है ये किसके इक्वल होगा, इस सर्किल के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक। अब देखिए इसका फार्मूला होता है डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। डी थीटा इज स्मॉल एंगल, सो वी राइट डी थीटा, sorry, theta is small angle, so we write d theta, and arc is very small, so we write ds, and r is radius, then we write d theta is equal to ds upon dr, okay, and this unit is radian. Next, steradian. What is steradian? Steradian is a solid angle, ये एक प्रकार का, जैसे हिंदी में कह सकते हैं घनकोण, ठीक, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय ए सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। कहने का मतलब, अभी यहां पर देखिए हम रेडियन की बात की है इसके पहले, तो रेडियन क्या होता है, एक स्फीयर का एक आर्क होता है छोटा सा, और यहाँ पे सॉरी सर्किल का आर्क होता है, और यहाँ पे स्टेरेडियन जो देख रहे हैं ये एक प्रकार के स्फीयर का आर्क होता है, ठीक, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एक प्रकार का ये स्फीयर है, ठीक। और उसमें हम छोटा सा भाग कट कर लिए, उसका एक छोटा सा सरफेस कट कर लिए, तो इस सरफेस के द्वारा इस स्फीयर के सेंटर पे एंगल क्रिएट होगा, उसको हम डी आर मान ले रहे हैं, ठीक। और उसका सरफेस, क्योंकि सरफेस बहुत छोटा है इसलिए उसको डीएस ले रहे हैं, और इस स्फीयर की जो है रेडियस जो है आर है। तो कहने का मतलब यह है कि इस जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर इस सरफेस के छोटे से जो सरफेस होगा उसके एरिया के इक्वल होता है, यानी कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी इस सरफेस के सॉरी इस स्फीयर के सरफेस के जो एरिया होता है, मान लीजिए ये पूरा एक स्फीयर है, स्फीयर का ये छोटा सा भाग एक सरफेस है, सरफेस एरिया, तो ये जो है इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है, वही लिखे हैं डी आर इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो है यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है स्टेरेडियन। यहां पे दो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए ऐसा यूनिट, एक रेडियन दूसरा स्टेरेडियन। नेक्स्ट देखिए यहां पे टेबल बना है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो है, पहला जो है आपका प्लेन एंगल, दूसरा जो है सॉलिड एंगल, ओके। प्लेन एंगल जो है उसका यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसका सिंबल है रेडियन स्टेरेडियन। तो आज हमने पढ़ा यूनिट, एक बार आपको समरी करा देते हैं। पहला पढ़ा यूनिट, यूनिट के बाद पढ़ा हमने फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी
यूनिट के बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद से हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, इतना हमने आज पढ़ा। उसके बाद से फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। ये 7 टाइप के होते हैं। पहला क्या था? मास, लेंथ, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद क्या था और था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक था अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम स्किप कर दे, इसके बाद जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज बचते हैं वो सब आपके डिराइव क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मान लो इसमें हमने क्या पढ़ा? फोर्स हो गया, मूवमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ओके, ये सब डिराइव क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अभी आपको बताया गया है यहाँ पे और उसकी क्वांटिटी प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन, और सिंबल जो है आपका रेडियन और एसआरसी इसको डिनोट करते हैं। इतना आप लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट। अगला टॉपिक होगा हम लोग का मेजरमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसको स्टॉप करिए।